अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज तक आपने मेक्सिको के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ मेक्सिको के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको पता है कि मेक्सिकन लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे लंबे आवर्स काम करने के लिए फेमस हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको जो है वो टॉप पर है सबसे लंबे आवर्स काम करने के लिए। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मेक्सिको जो है वो सबसे टॉप पर है। अकॉर्डिंग टू OECD, एवरेज मेक्सिकन स्पेंड 2255 आवर्स पर ईयर, यानी कि इज एवरेज 43 आवर्स per week. So Mexican people are famous for working extremely long hours. ये वो वर्कर हैं जिनमें स्किल जॉब इंक्लूड नहीं है, अनस्किल्ड जॉब है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का, फूड का, फार्मिंग का, और इसके अलावा जितनी भी अनस्किल्ड जॉब है ये उन पे डिपेंड करता है। ये वो वाले वर्कर्स हैं जो ज़्यादा लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। लेकिन यही जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वर्कर हैं, इतने लंबे आवर्स काम करते हैं, लेकिन इनकी जो पेमेंट होती है, जो उनको रिवार्ड मिलता है, वो उतना ही कम मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेक्सिको जो मिनिमम वेज है वो बहुत कम है, तकरीबन $6 to $7 पर डे बनती है, और रफली 121 और 123 मेक्सिकन पेसो। और जो बॉर्डर एरियाज़ पर है वहाँ पर 185 मेक्सिकन पेसो पर डे है, जो कि रफली तकरीबन $9 to $10 बनती है। ना सिर्फ मेक्सिकन लोग जो हैं वो लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, ना सिर्फ मेक्सिकन लोग जो हैं वो लो वेजेस पे काम करते हैं, बल्कि मेक्सिकन जो है वो वन ऑफ द हार्ड वर्किंग नेशन है। मेक्सिकन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने काम में। अदर देन ऑफिशियल जॉब हम देखें, जो ऑफिस की जॉब होती हैं, जो स्किल जॉब होती हैं, उसके बरअक्स अगर हम देखें जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं, फार्मिंग की, लेबर्स की, कंस्ट्रक्शन की और फूड की, या कोई भी आप अनस्किल्ड जॉब ले लें, तो मेक्सिकन जो है वो बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। और एवरेज मेक्सिकन जो है वो ना सिर्फ लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, बल्कि वो अपने जो उनका जॉब होती है, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, या जिनका छोटा मोटा बिज़नेस होता है, वहाँ पर उन्होंने 2-3 किस्म के बिज़नेस स्टार्ट किए होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रीट पर काफ़ी सारे उन्होंने केबिन्स बनाए होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे ना सिर्फ वो अखबार सेल कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये सिगरेट वगैरह या जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, चिंगम वगैरह, वाटर, ड्रिंक्स, उसके अलावा काफ़ी सारी एशियाज़, बुक्स वगैरह जो हैं वो उसी एक स्टॉल पे वो सेल कर रहे होते हैं। और वहीं पर काफ़ी सारे स्टॉल ऐसे होते हैं जहाँ पे वो इवन के मेक्सिको सिटी में फॉर एग्जांपल देख लें, वहाँ पे इन्हीं स्टॉल पे साथ साथ वो बाइक रिपेयरिंग का काम भी कर रहे होते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी एग्जांपल ऐसी हैं कि यहाँ पे आप देखें स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो इसी वजह से कि यहाँ पे लोगों ने घरों के बाहर, अपने घरों के बाहर वहाँ पे उन्होंने फूड के स्टॉल लगाए होते हैं। तो यहाँ पे ये फेमस है कि मेक्सिको में आपको ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी सारे स्ट्रीट पे आप जाएं तो वहाँ पे लोगों ने सुबह सुबह वो अपने घर के बाहर टेबल लगा लेते हैं, उसी के ऊपर वो quesadilla, पिकादितास और काफ़ी कुछ वो सेल करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और शाम को जो रात का खाना होता है उसके लिए वो बर्गर, पिकादितास, टाकोस और तमालेस, काफ़ी सारे फूड जो फेमस है मेक्सिको के, जो फास्ट फूड फेमस है, यहाँ के जो लोकल फूड हैं बड़े फेमस हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होते हैं। तो यही लोग, काफ़ी सारे लोग, मतलब हर 4-5 घर छोड़ के दूसरे घर में वहाँ पे उन्होंने बाहर ये एक छोटा सा टेबल या छोटा सा स्टॉल लगाया, तो वहाँ पे वो फूड सेल कर देते हैं। ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खाने के हवाले से खाना बनाते हैं, जो तमालेस वगैरह, टाकोस वगैरह जो हैं वो पैक करके एक बैग में वो साइड पे लगा लेते हैं और फिर शॉप पे जाते हैं, एक शॉप पे जाते हैं वहाँ पे सेल करने के लिए। तो ना सिर्फ ये कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह घूम फिर के सेल करते हैं या अपने घर के बाहर स्टॉल लगा के सेल करते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेक्सिकन लोग जो हैं वो वाकई बहुत मेहनती हैं। मेक्सिकन लोग जो हैं वो लॉन्ग आवर काम करते हैं, मेक्सिकन लोग जो हैं वो कम वेज पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और इसी के बरक्स अगर हम देखें तो मेक्सिकन पीपल्स और अमॉन्ग द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स 2016, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 2 इन द इंडेक्स द हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड।
यानी कि मेक्सिकन जो है वो नंबर 2 पे थे जो हैप्पीएस्ट नेशंस है पूरी दुनिया में। आई थिंक 140 कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्टर है, क्यों मेक्सिकन जो है वो कम वेज पे और इतना मेहनत करके इतने लंबे आवर्स काम करते हैं लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहले है कि फेथ का। आपको पता है कि मेक्सिको में जो है वो कैथोलिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कैथोलिक रिलीजन है, और ये लोग जो होते हैं वो अपने दीन से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, अपने दीन से बहुत ज़्यादा इनका अपने दीन से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये अपने चर्च नहीं भी जाते लेकिन इनका जो अपना एक कीड़ा होता है कि एवरीथिंग, हर चीज़ है ये खुदा पे छोड़ते हैं। उनके बारे में मशहूर है। आपको शायद आवाज़ आ रही है, बाहर बंदा सेल कर रहा है स्वीट्स दूल से। तो ये बंदा जो स्ट्रीट पे दूल से ये स्वीट्स, ये इनकी बड़ी हैंडमेड और होममेड स्वीट होती हैं और बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी फेमस स्वीट है यहाँ की। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। तो एनीवे हम बात कर रहे थे कि मैक्सिकन फेथ की, कि इन लोगों को अपने दीन से बहुत ज़्यादा लगाव होते हैं, बहुत ज़्यादा ये अपने दीन से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये चर्च नहीं भी जाते लेकिन इनका अपने खुदा पे बहुत ज़्यादा इन पर यकीन होता है, बहुत ज़्यादा इनका भरोसा होता है। ये काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे ये लोग अक्सर कहते हैं कोई भी काम अगर इस तरह से हो, जिस तरह हम कहते हैं इंशाल्लाह इफ़ गॉड विल, तो कहते हैं Dios tiene una razón si ojalá Dios si quiere कि Dios contigo। तो ये कुछ फ्रेसेस हैं इनके जो अक्सर ये दोहराते रहते हैं, यानी कि जो भी इनका मुश्किल काम होता है वो खुदा पे छोड़ देते हैं। तो इतना ज़्यादा उसकी केयर नहीं करते, इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेते। तो इसके अलावा जो इसका दूसरा फैक्टर है जो मैंने नोट किया, ये इनका फैमिली टाइज है। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं, जो फैमिली टाइज होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। मतलब हमारे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामू मामी। तो यहाँ पे इनका भी बहुत ज़्यादा इनके तियोस होते हैं, तियोस तियास, तो चाचा चाची, और एज वेल इनका जो अबुएलो अबुएला, जो इनके ग्रैंडफादर्स होते हैं, इनके साथ इनकी जो टाइज होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनकी जो फैमिली कनेक्शन जिसे कहते हैं, फैमिली कनेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अक्सर ये इनका होता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो अपने दादा दादी का वीक में एक दफ़ा वीकेंड पे चले जाते हैं खाने पीने के लिए या किसी भी रीज़न के लिए। मिलना जुलना इनका लगा रहता है। और इसके अलावा एक तरह से ये एक फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट होती है। कोई भी इनका प्रॉब्लम होता है, कोई भी मसला होता है, तो वो सारी फैमिली इकट्ठी होती है, गैदरिंग होती है, वो उस तरह सपोर्ट मिल जाती है उस बंदे को। इसके अलावा थर्ड फैक्टर अगर हम डिस्कस करते हैं वो तो लॉट्स ऑफ सोशल बॉन्डिंग, सोशल इंटरेक्शन। मतलब इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी सोशलाइज होती है। तो यहाँ पे मशहूर है कि लोग जो हैं वो वेल्थ पे सोशलाइजिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अक्सर यहाँ पे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़न होते हैं हर जगह पे। और स्पेशली हमें जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का, कि यहाँ पे हमारे घर के आगे पीछे जितने भी घर हैं, वीकेंड पे हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई इनकी पार्टी लगी रहती है। इनके बारे में मशहूर है, ये लोग जो है मतलब कोई भी रीज़न ढूंढते हैं, कोई भी वजह ढूंढते हैं पार्टी करने के लिए। सैटरडे और संडे को ये खाना अपने घर पे नहीं खाते हैं, बल्कि किसी की यहाँ की दावत होती है, स्पेशली ग्रैंडफादर की या ग्रैंडसन के यहाँ, या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, और वहाँ पे इनकी गैदरिंग होती है। और जिस दिन फुटबॉल का मैच हो, आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है एक जगह पे, और बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक करते हैं, मतलब बारबेक्यू करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़न होता है वहाँ पे। तो एक तरह से इनके लिए एक बहाना होता है गेट टुगेदरिंग का। तो इससे यहाँ पे फेमस है, एनीथिंग इज़ एन एक्सक्यूज़ फॉर पीपल इन मेक्सिको टू गेट टुगेदर। इसके अलावा म्यूज़िक मेक्सिकन की लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। म्यूज़िक के बगैर इनका हर काम अधूरा है। घर में अगर सफाई कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है, शॉप पर है, म्यूज़िक लगा हुआ है, गाड़ी में है, म्यूज़िक लगा हुआ है। इवन के अक्सर यहाँ पे जो फ्यूनरल्स होते हैं, जब किसी की डेथ होती है, तो वहाँ पे आगे जो होते हैं गिटार वाला या मिरियाची जो फेमस है यहाँ पे, तो वो आगे वो म्यूज़िक भी जा रहे होते हैं, पीछे पीछे उसका फ्यूनरल जा रहा होता है, बहुत फेमस है यहाँ पे। इसके अलावा इनकी जो पार्टीज़ होती हैं वो म्यूज़िक के बगैर तो बिल्कुल अधूरी होती हैं। तो म्यूज़िक जो होता है वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी लाइफ। और ये भी एक फैक्टर है इनकी हैप्पीनेस का। और फिर आ जाता है जॉकिंग। ये लोग जो होते हैं मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये आपस में कहीं पे भी बात कर रहे होते हैं, इनमें मतलब
जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा जोक सुनाते हैं एक दूसरे को, और उस पर ये बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं। और अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है अगर आपके साथ जोक कर रहे हैं। तो मतलब ये इनकी एक नेचर में है कि किसी के साथ भी ये आप मजाक कर लेते हैं, और इसी वजह से ये लोग हंसते भी बहुत ज़्यादा हैं कि मैक्सिकन लाफ ऑन द फेस ऑफ डेथ, यानी कि ये मौत पे भी हंसते हैं। इसकी एक मिसाल मैंने आपको दी है कि जब भी फ्यूनरल होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूज़िक उसके साथ लाजमी जा रहा होता है। और इसके अलावा द डे ऑफ द डेथ, शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी द डे ऑफ द डेथ, जो यहाँ पे मुर्दों का जो दिन मनाया जाता है उसको बड़ी इसका एक किस्म की वो ट्रेडिशन है। तो अपनी इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर देता हूँ, ज़रूर देखिएगा कि आपको समझ जाएगी कि ये लोग डे ऑफ द डेथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ के लोगों को खुश रखते हैं। इन्हीं में से एक है यहाँ का वेदर। यहाँ पे आपको पता है कि सन जो है वो सूरज है बहुत ज़्यादा देर तक होता है साल में, बहुत ज़्यादा सनी वेदर होता है, इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो मेक्सिको आते हैं यहाँ के सन को एंजॉय करने के लिए। तो सन भी एक तरह का जो आपको विटामिन देता है, विटामिन के विटामिन डी है, तो वो भी यहाँ के लोगों को खुश रखने में मदद करता है। और इसीलिए यहाँ पे मशहूर है मेक्सिकन्स आर ओवर अचीवर इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्पीनेस, एंड दे सेड वी प्रोड्यूस more happiness per dollar, something other than income explain happiness। यानी कि इन लोगों के लिए जो इनकम होती है, जो मनी होती है, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए हैप्पीनेस होती है। तो मैक्सिकन लोग जो हैं वो खुश रहना जानते हैं जिस हाल में भी हों। तो हमें भी इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हमने खुश रहना है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।